वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, आज आप देख रहे होंगे कि हमारे पास है कॉर्न्स यहाँ पे, जो कि 4 कॉर्न्स की मैंने की है और इसका मैंने DIY किया है कि किस तरह आपने निकालनी है इनको। तो आप वो जाके ज़रूर इसको चेक कर लें। और बहुत आसान ये रेसिपी है। इसको आपके लिए हरे मसाले के कॉर्न्स, मसालादार कॉर्न्स मिनटों में रेडी हो जाते हैं। अगर आपने फ्रेश वाले नहीं यूज करने या अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, डंडियों के साथ धनिया लिया जो कि हाफ बंच है। आप इसको रफली मोटा मोटा चॉप कर लें और अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि आपको पता है धनिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको धो के आप इस तरह स्लाइस कर लें। यहाँ पे 7-8 मेरे पास क्लोव हैं फ्रेश गार्लिक के, और 3 से 4 हरी मिर्चें। ज़्यादा और कम आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और इनको भी मैं बड़ा बड़ा काट लूँगी। 1/2 कप पानी डालना अपने ग्राइंडर में, और इसमें सारा ये जो फ्रेश चीज़ें हैं इनको हम इसमें डाल दें। अब आप इसे निकाल के साइड पे कर लें, क्योंकि अब हम इसे थोड़ी देर में यूज करें। अब आप अपना कोई सा भी पैन ले लें जिसमें आपने इनको बनाना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है बटर, उसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या कोई सा भी ऑयल डाल लें आप, और इसको थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट होने देंगे। तो आपका इरादा होगा कि खाली बटर यूज कर लें। बटर इसलिए खाली नहीं यूज कर सकते कि वो बर्न होने लग जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऑयल लाजमी डालना होता है ताकि बटर की खुशबू और जो जायका है वहाँ पे रहे। अब क्या करेंगे, जब तक बटर मेल्ट हो रहा है हम अपने सारे कॉर्न्स इसमें डाल देंगे, और इसको आपने 10 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, ब्राउन हो जाए। और एक और टिप आपको बताऊं कि जब आप ये ग्रीन मसाला बना रहे होंगे इसमें आपने ठंडा पानी यूज़ करना है, वरना जो आपका हरा धनिया और वो है जो है ना काला पड़ जाता है। तो ठंडा टैप का वाटर ठंडा यूज़ करें। बस इसको आप फ्राई करें ताकि इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। ऑलमोस्ट आपका ये जो है पानी रिड्यूस हो गया है ऑलमोस्ट। तो इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून फ्रेश पेपर्स हैं, हल्दी है 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि ये मीठी होती हैं तो बड़ी खट्टी मिट्टी सी बनती हैं, क्योंकि इसमें लेमन जाएगा। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी का आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो यूजली हर खाने में इस्तेमाल किया करें। 1 से 2 मिनट इसे भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप शामिल करें। तो आप देखेंगे हमारा मसाला कॉर्न ऑलरेडी इतना अच्छा लगने लग गया है। अब मैं इसमें अपना जो हमने ग्रीन मसाला बनाया हुआ था वो इसमें शामिल करेंगे। ये जो धनिया की खुशबू और हरी मिर्चों की खुशबू इसमें आएगी ना, और जो फ्रेश आपने इसमें गार्लिक डाला है, तो आप देखें कि बहुत खूबसूरत सा ऑलरेडी लगने लग गया। अगर आपको डर हो कि आपके कॉर्न्स ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो आप इस वक्त इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि आपके कॉर्न्स जो है सॉफ्ट हो जाएं। लेकिन मैंने ऑलरेडी पानी चटनी में ऐड किया हुआ था, तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें डालेंगे हम लेमन आप टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और इस टाइम पे अपना सॉल्ट चेक कर लें आप, और इसे सिमर होने दें 10 मिनट तक, और ये ड्राई हो जाए। तो आप देखें कि हमारे माशाल्लाह मसाला कॉर्न ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं और फ्राई हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से। इसमें कोई इसका ऐसा मॉइस्चर नहीं है, और इनको आप बना के रखें बहुत दिन तक चलती है। और ख़ासतौर पे साइड्स में सैलेड्स में बनाएंगे ज़बरदस्त। अब मैं स्टोव को कर रही हूँ ऑफ। इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और अपने डालें सर्विंग बोल में, ट्रे में, या आप चिकन के साथ सर्व कर रहे हैं उसके साइड पे लगाएं, या जैसे आजकल टर्की का ज़माना आ रहा है उसकी साइड्स पे आप बना सकते हैं। इस पे क्रश पेपर डालें ताकि इसका कलर खूबसूरत लगे, या ग्रीन डाल लें या रेड डाल लें। आप ग्रीन धनिया डाल सकते हैं, कुछ इस तरह से डालें। अब आप क्या है, आपका फेवरेट टाइम करते हैं बिस्मिल्लाह।
खुशबू इतनी खूबसूरत आ रही है इसमें से। कॉर्न की स्वीटनेस और जो लेमन डाला है और इसमें हमने गार्लिक डाला है, सबकी खुशबुएं और इतना मज़ेदार फ्लेवर आया है। आप जाके रेसिपी को ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।